चाहे वो आपदा की घड़ी हो, घर में अनाज पहुंचाने से लेकर आयुष्मान की योजना का लाभ देने से लेकर देश के आर्थिक दृष्टि से देश जितना मजबूत और सुदृढ़ हुआ, तो जो विकास के पैमाने होते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े अहम फैसले भी इस 5 साल के कार्यकाल में हुए। तो जनता को इन सारे विषयों की कहीं ना कहीं हम लोग नीचे तक ले गए हैं और उसका आशीर्वाद हमको मिलेगा। और संगठन के स्तर पर भी पूरी मुस्तैदी से हमारे बैठकें और कामकाज शुरू है और कहीं ना कहीं हर बूथ पर कैसे भाजपा विजयी हो, इस अभियान के साथ हम लोग काम में लगे हैं। बीआरएस के एमएलसी है कविता, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर दिल्ली ले आया। कहाँ के? बीआरएस। देखिए, जहाँ भी भ्रष्टाचार एक ऐसा विषय है जिस पर नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक कहा है कि हम न किसी को छोड़ेंगे और न किसी को फंसाएंगे, तो स्पष्ट रूप से है कि भ्रष्टाचार में कोई भी अगर संलिप्त होगा या जिस भी प्रकार के कोई मामले आएंगे तो कार्रवाई तो होगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर जिस तरीके से कॉर्पोरेट इंडिया का आपराधिक जबरन वसूली है और वो कॉर्पोरेट को पता है। देखिए, आज राहुल गांधी जी प्रवचन बांट रहे हैं, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो विषय है कोई आज शुरू हुआ है क्या? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है ये आज तो नहीं शुरू हुआ है, तो पहले से चला रहा है। और ये राहुल गांधी जी जिस विषय को आज बता रहे हैं उनको तो पहले ये बताना चाहिए कि उसके पहले के समय में क्या हुआ था, और जनता के बीच में पारदर्शिता की दृष्टि से जो विषय सरकार को रखने थे कोर्ट में भी सरकार ने पूरी तरह से रखा है। अब न्यायालय निर्णय करेगा, हम जो भी न्यायालय का निर्णय होगा वो स्वागत योग्य होगा। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि देश की संस्था चाहे ईडी हो या चुनाव आयोग या सीबीआई, वो सब भाजपा और आरएसएस का हथियार है। तो 10 साल आप भी सरकार में रहे थे, क्यों नहीं आपने किसी भी हमारे विधायक मंत्री, हमारे कोई पूर्व के मुख्यमंत्री पे आपने कहीं कोई कार्रवाई कर पाए? आप भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं और 10 वर्षों में आपने जो कमाई और उगाही का काम किया, आज कहीं ना कहीं या आपकी जहां सरकारें रहीं, आपके मंत्री और सांसद लोग उस पैसे में लग गए तो असर तो होगा। ईडी सीबीआई उसी के दरवाजे पहुंचती है जहां पर काले कारनामे होते हैं। रांची में किस प्रकार से हुआ था, लोगों को गिनती करने में 3 से 4 दिन लग गए थे। उन्हीं के लोकप्रिय नेता हैं तिलक साहू जी, तो ध्यान में तो उनको होगा ही कि ईडी और सीबीआई कहाँ पहुँचती है। ईडी सीबीआई तिलक साहू के यहाँ क्यों पहुँची और कांग्रेस से क्यों नहीं? ये तो राहुल गांधी जी उसका वीडियो नहीं देखे थे। अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत की हिस्सा वो अड़ाने वाले हिंदू और मुसलमान सब हमारे अपने। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी ने कई बार इस पर स्पष्ट किया है कि पीओके निश्चित रूप से भारत का हिस्सा है। उस समय की सरकार की कमियां और लापरवाही के कारण वो हिस्सा कहीं ना कहीं आज एक अलग एलओसी के रूप में दिख रहा है, लेकिन वो भारत का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व भी ये मानता है कि हम लोग निश्चित रूप से आज न कल उस भारत के अभिन्न हिस्से को अपने साथ जोड़ेंगे। ये पशुपति पारस हैं, वो चाचा और भतीजे के लाइन, उन्होंने कहा कि मैं हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और हमारे जितने भी सांसद हैं सभी अपने अपने स्थान में। देखिए, पशुपतिनाथ पारस जी ने पहले भी कहा है कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अतुलनीय है और देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर किसी को मन में कोई संशय नहीं है, जो भी एनडीए गठबंधन के दल है। अब सीटों को लेके जो थोड़ा विषय होता है उस पर बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से भाजपा का पूरा प्रयास होगा कि अपने सभी दलों का सम्मान पूर्वक और जो उनका अधिकार है वो मिले, और निश्चित रूप से उसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व लगातार तत्पर है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ और अगर सम्मान नहीं मिला तो हमारे लिए दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं, मैं तो ये मानूंगा कि अभी केंद्रीय नेतृत्व उनसे बातचीत कर रहा है और बहुत जल्द उस पर निर्णय होंगे। और पारस जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं और लगातार उन्होंने बिहार में और देश में कई विषयों पे भाजपा के साथ काम किया है। मुझे उम्मीद है कि वो सब चीज़ों को समझते हुए और पार्टी नेतृत्व के जो बातचीत होगी उस पर जरूर समाधान निकलेगा।